ये जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ये देखो जनता भी जानना चाहती है और मैं भी पर्सनली जानना चाहता हूँ। एक अफवाह है बाजार में कि हमारे सुभाष जी भी हो सकता है चेयरमैन के दावेदारी में आ सकते हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि किशनगढ़ जनरल की सीट है और स्वाभाविक है, तो जनरल का अधिकार है। पहले लोग कहते थे कि इनके पास कोई पद ही नहीं है, ये तो निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं, फीते काटते रहते हैं। उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में छोटा सा सदस्य बनने का मुझे मौका मिला। आप जो कह रहे हो कि भाई कोई पद नहीं है, पद की जरूरत नहीं होती, आदमी का काम भाव की इच्छा होती है। ऐसा ही अपना भाव रहता है कि 2047 में विकसित भारत बने और देश की दुनिया की सबसे बड़ी पंक्ति में सबसे आगे पहुंचे, और यही एक सबसे बड़ी प्रेरणा है। जैसे अपोजिशन वाले बहुत बार ये कहते हैं कि 15 सालों से बीजेपी का बोर्ड है, बीजेपी ने अब तक क्या किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना है? देखो बीजेपी ने क्या किया है, 15 साल का ब्यौरा पूछ रहे, अरे 15 साल में ये देखोगे किशनगढ़ कितना डेवलप हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी प्रचार नहीं करती, प्रचारों में हमेशा रहा नहीं है, काम करने में हमेशा विश्वास है। सही बात है। जैसे बहुत से ऐसे नेता होते हैं जो रियल में नहीं और रील में काम करते हैं, तो उनके लिए कुछ कहना चाहूँगा। अब क्या है एक्चुअल में, देखो रियल और रील में एक का फर्क है जी, रील और रियल में एक का फर्क है। एक का फर्क है। काम करने वाले को रील की जरूरत ही नहीं है, पर अब ये हो गया है बस रील वाले नेता बन गए, आप कर कोई और रहा है और अपलोड कोई और कर रहा है। एक बार फिर से आप सभी का टॉक शो विद किशनवाला के एक और नए एपिसोड में स्वागत है। आज हमारे साथ में है किशनगढ़ के चर्चित नाम सुभाष जी चौधरी। चलिए आज उनसे चर्चा करते हैं किशनगढ़ के बारे में, किशनगढ़ से जुड़ी जानकारी के बारे में और आने वाले निकाय चुनाव के बारे में। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि किशनगढ़ की राजनीति के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो किशनगढ़ की राजनीति, किशनगढ़ एक ऐसा स्थल है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, और उसके साथ साथ यहाँ के लोग जो प्रेम भाव और व्यापारी सोच वाले आदमी, आगे दूरदृष्टि के सोच रखने वाले किशनगढ़ के हमारे, और ऐसी ये किशनगढ़ सब कुछ सिखाता है। आपने देखा किशनगढ़ ऐसा प्राचीन, यहाँ पे कला भी ऐसी रही है, बनी ठनी जैसी यहाँ की कला, और यहाँ की जो पेंटिंग देखोगे पुराने शहर में, वो एक अलग ही पहचान है किशनगढ़ की। और राजनीति पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो काम करे जिनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्रम भी ही सबसे बड़ी चीज़ है। सही बात है। और वैसे कोई आदमी सोचता है तो राजनीति पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई अपने पास कोई उसका जवाब नहीं है। नहीं, सही बात, सही बात। जैसे अब हम काफ़ी बार देखते हैं कि आपके लिए एक छोटी सी बात कही जाती है बाजार में। जैसे अभी आप ओबीसी मोर्चा के प्रदेश जिला मंत्री है। पहले लोग कहते थे कि इनके पास कोई पद ही नहीं है, ये तो निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं, फीते काटते रहते हैं। उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि भाव सबसे बड़ी चीज़ होती है। आदमी का काम करने का क्या भाव है जी, और काम ही सबसे, आपको कोई काम करने में आपको अच्छा लगता है वो करना चाहिए। और भगवान एक अच्छी खूबी देता है जी कि उसे कोई ना कोई ऐसा काम होता है जिसको उसको अच्छा लगता है कि ये काम मैं करूँ तो मुझे अच्छा लगता है। सही बात है। तो वैसा ही मेरा ही काम था। पार्टी ने सौभाग्य मुझे मिला कि, और उससे पहले मुझे कई लोगों ने ये, आप जो कह रहे हो कि भाई कोई पद नहीं है, पर पद की जरूरत नहीं होती, आदमी का काम भाव की इच्छा होती है। कि मैं भी सोचता हूँ और कैसे अच्छे से अच्छा डेवलप हो, अपना किशनगढ़ ऐसी पहचान हो, यहाँ कोई चीज़ की कमी ना हो, ऐसा ही अपना भाव रहता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो मतलब कि सिर्फ आप करते हैं, ऐसा कोई पद की आपको आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक चीज़, जैसे अभी निकाय चुनाव आ रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि बीजेपी की क्या रणनीति रह सकती है निकाय चुनाव को लेकर? देखो बीजेपी हमेशा सबको साथ लेके चलती है, उसका हमेशा यही स्लोगन रहा है कि सबके साथ सबका विकास, सभी का प्रयास, और सबको साथ लेके चलने का उनका हमेशा रहा है। और उनकी हमेशा ये रहा है कि आज आपने देखा मोदी जी का सबसे बड़ा संकल्प है कि 2047 में विकसित भारत बने और देश की दुनिया की सबसे बड़ी पंक्ति में सबसे आगे पहुँचे, और यही एक सबसे बड़ी प्रेरणा है। और आपने देखा है कि मोदी जी जिस तरीके से काम करते हैं, कम से कम 18 घंटे काम करते हैं, वैसे ही एक प्रेरणा लाइक आज पूरी पार्टी के लोग, कार्यकर्ता लोग उन्हीं को देखे अपने आइडल समझ के लोग आगे आगे अपना काम कर रहे हैं। सही बात है। तो जैसे अभी संगठन पार्षदों को टिकट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि संगठन क्या जो टिकट्स जिनको देगा पार्षदों को, उनके पीछे का भी बैकग्राउंड देखेगा या किस बेसिस पर उनको टिकट देगा, कुछ इसका अपन थोड़ी बात कर सकते हैं? देखो सबसे बड़ा चीज़ है कि पार्टी हमेशा ये सोचती है, क्योंकि पार्टी में हर तरीके, क्योंकि बीजेपी ऐसी रह गई है सबको साथ लेके चलने वाली, वैसे विचार रहती है ये, क्योंकि बीजेपी एक पार्टी नहीं है,
बीजेपी एक विचारधारा है जी। और विचारधारा बहुत जरूरी है। वैसी विचारधारा पार्टी सोचे कि अपने कोई भी कार्यकर्ता को टिकट देती है तो उसकी सबसे बड़ी उसका भाव ये होना चाहिए कि मानव सेवा का भाव होना चाहिए। जी। वो उसका भाव होना चाहिए कि उसको जो दायित्व दिया है पार्टी ने, हाँ। वो पार्टी का दायित्व अच्छी तरीके से निभाए। वो अपना स्वयं का लाभ नहीं करके वो पार्टी मानव सेवा के लिए अपना कार्य किया। तो मतलब यही होना चाहिए जनरली कि भाई जो जनता की सेवा करे टिकट उसी को मिलना चाहिए। अच्छा, जैसे मान लो कि 100 लोग टिकट लेने आएंगे तो देखो सिंपल सी बात, 60 वार्ड है किशनगढ़ में, तो 60 को टिकट दे सकते हो, 40 थोड़ा सा नहीं मिल पाएंगे, हो सकता है 40 में कुछ लोग नाराज भी है, तो ये संगठन उसको फिर कैसे क्या हैंडल करता होगा? देखो बीजेपी ऐसी पार्टी है कि वो उसमें हर तरह के जो पार्टी के संगठन के लोग हैं, सब लोगों के सबका विचार है, वो मिल के बैठ के वो सबको समझाएंगे और पार्टी का अच्छा काम करने वाला होगा तो पार्टी उनको और भी दायित्व देगी और मौका देगी, क्योंकि पार्टी के ऐसे कार्य और भी होते हैं और भी ऐसी दायित्व रहती है। तो वो सही बात है। देखो ये जो मैं आपसे बात करने वाला, ये देखो जनता भी जानना चाहती है और मैं भी पर्सनली जानना चाहता हूँ। एक अफवाह है बाजार में कि हमारे सुभाष जी भी हो सकता है चेयरमैन के दावेदारी में आ सकते हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखो सबसे बड़ी चीज है कि किशनगढ़ जनरल की सीट है और स्वाभाविक है कि जनरल का अधिकार है और उन्हें होना चाहिए। और ये अफवाह तो देखो लोगों का काम है अफवाह उड़ाने का, और हमेशा यही है कि प्रयास ये रहेगा भारतीय जनता पार्टी का कि अच्छा बोर्ड बने जी और अच्छा काम करने वाला सेवक चेयरमैन बने जी, और बहुत अच्छा सेवाभावी रहे, और यही कार्य रहेगा। जनरल का जो सीट है तो स्वाभाविक है कि जनरल के ही मतलब कोई तो आपका इसमें दावेदारी का ना ऐसा कुछ भी अपने को दावेदारी का नहीं है, तो स्वाभाविक है। अच्छा, जैसे अपोजिशन वाले बहुत बार ये कहते हैं कि 15 सालों से बीजेपी का बोर्ड है, बीजेपी ने अब तक क्या किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना है? देखो बीजेपी ने क्या किया है ये तो सबसे बड़ी चीज है, उनसे पूछो विपक्षियों से कि उन्होंने क्या किया 50-60 साल से। वो ये 15 साल का हमारे से हिसाब मांग रहे हैं जी। अरे 60 साल से आपने क्या किया है? सबसे बड़ी चीज है कि सौभाग्य मिला भारतीय जनता पार्टी को 13 से 18 में यहाँ विधायक बनने का किशनगढ़ में पिताजी को। उस समय आपने देखा कि 636 किलोमीटर की पेयजल की योजना की स्वीकृत करवाई थी, उस समय उसका पूरा काम हुआ। 230 करोड़ की पेयजल की योजना स्वीकृत हुई और 15 उच्च जलाशय का निर्माण हुआ यहाँ पे जी। और आपने देखा कि उससे पहले, और वो भी जो पानी की जो ये दूरदृष्टि के हिसाब से जो आज मोदी जी 2047 के हिसाब से देख रहे हैं, वैसे ही दूरदृष्टि के हिसाब से 2045 की जनसंख्या के आधार पे किशनगढ़ को वो पेयजल की योजना ऐसी स्वीकृत करवाई है और उस काम को इंप्लीमेंट करा है। और आपने देखा कि उससे पहले पूरे किशनगढ़ में 5 ही पानी की टंकियां हुआ करती थी। अच्छा, आप नामचीन है वो तो सब जानते हैं, जो पुराने लोग हैं किशनगढ़ में। आपने देखा बिहारी पोल है जी, या आजाद नगर है, साउथसर है, शांति नगर है, तो ऐसी 4-5 ऐसी जगह थी जहां पे पानी की टंकी टोटली 5 हुआ करती थी। और आपने देखा 15 साल की अभी बात कर रही है, 15 साल का ब्यौरा पूछ रहे, अरे 15 साल में ये देखोगे किशनगढ़ कितना डेवलप हो गया। आज कितने लोग, आज सबसे बड़ी मार्बल के साथ साथ ग्रेनाइट का, इटालियन का, इतने बड़े बड़े बिजनेस स्टार्ट हो गए, बड़े बड़े टेक्सटाइल के काम हुए, वो भी भारतीय जनता पार्टी के समय हुए। 2 टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत हुए, किशनगढ़ टेक्सटाइल पार्क और एक जयपुर टेक्सटाइल पार्क, दोनों अपने किशनगढ़ में हुए, तो वो भी उस समय हुए। और आपने देखा कि इतना ह्यूमन सेटलमेंट हो गया। सबसे बड़ा जो यहाँ का प्राचीन, आप सुख दुख में कोई जाता है तो खोड़ा गणेश जी मंदिर है, तो वो एक समय लगता था कि उसके जाने के लिए आदमी विचार करता था कि हाँ आधा घंटा लगेगा, जाएंगे। तो और आज ऐसा लगता है कि जैसे अपन घर में बैठे हैं और 5 मिनट में गणेश जी के दर्शन करके ऐसा लगता है बिल्कुल भी पहुंच गए। तो ऐसी सुविधाएं हुई है, इतना पानी, आज इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई, ह्यूमन सेटलमेंट इतना हो गया और उनको पर्याप्त पानी पहुंच रहा है। ये व्यवस्था ही तो भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है। सही बात है। अब भारतीय जनता पार्टी प्रचार नहीं करती, प्रचारों में हमेशा रहा नहीं है, काम करने में हमेशा विश्वास रखी है। सही बात है। तो जैसे बीजेपी पे जो आरोप लगते हैं वो लगते ही है, बहुत बार ऐसा होता है कि विपक्ष आप पर भी आरोप लगाते हैं, तो आप इसको कैसे हैंडल करते हैं? आरोपों पे मैं विचार नहीं करता, मैं मेरे काम पे विश्वास करता हूँ और हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि कैसे इस किशनगढ़ का और अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट हो। और यहाँ पे इस किशनगढ़ में सौभाग्य की बात रही कि 2013 से 18 में मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको कि उस समय ही रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ जी, और उस समय नया बस स्टैंड की निर्माण हुआ जी, और एयरपोर्ट, आज आपने देखा कि एयरपोर्ट की, आज ये एक सौभाग्य की बात है कि आने वाले 5 या 10 साल में ये राजस्थान का जयपुर के बाद में सबसे बड़ा एयरपोर्ट रहेगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि यहाँ जो सुविधा है, जो सेंट्रलाइजेशन है,
वो बहुत अच्छा है। और आपने देखा कि करीबन 8 से 9 क्राफ्ट अभी हाँ प्लेन अभी कंटिन्यू चलते हैं, जी, तो वैसी व्यवस्था भी है। और ये स्वीकृति सब भारतीय जनता पार्टी के समय हुई है, वाजिब बात। तो ये स्वीकृति दिखती थोड़ी ना है, उसके लिए क्या काम हुआ, कितना प्रयास रहे। वो जो वहाँ एयरपोर्ट के बीच में एक राठौड़े ढाणी थी, वो ढाणी के लोगों को वहां से दूसरी जगह शिफ्ट कराए, तो उनके लिए एमएलए फंड उस समय स्वीकृत कराया, उनको जगह अलॉट कराई है, उनको आश्वस्त किया है। तो ये आश्वस्त करने, ये दिखाने, ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है, ये वो काम करने पे विश्वास रखती है। एक चीज ऐसे होती है बहुत बार, जैसे बहुत से ऐसे नेता होते हैं जो रियल में नहीं और रील में काम करते हैं, तो उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? अब क्या है एक्चुअल में, देखो रियल और रील में एक का फर्क है जी, रील और हाँ, रियल हाँ, में एक का फर्क है। एक का फर्क है। अब फर्क एक के साथ साथ ये भी है कि आदमी जो काम करता है वो काम नहीं कर पाता। जी, या तो आप काम कर लो और या आप रील बना लो। काम करने वाले को रील की जरूरत ही नहीं है। पर अब ये हो गया है कि भाई रील, आप रील, बस रील वाले नेता बन गए, आपने कर कोई और रहा है और अपलोड कोई और कर रहा है, तो वैसा भाव हो गया है। और काम की इच्छा शक्ति हो तो खूब काम है, काम करने वाले को कौन रोकेगा? हाँ, काम करने वाला तो कर ही सकता है। अच्छा, जैसे आप केंद्रीय मंत्री के पुत्र हैं, तो आपकी कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, चाहे वो राजनीतिक तौर पे ले लें या सामाजिक तौर पे ले लें, इस चीज आप कैसे कहना चाहेंगे? देखो, जिम्मेदारी तो रहती है। जब पिताजी दिल्ली रहते हैं तो जो कई कार्य होते हैं उनकी अनुपस्थिति में मुझे भी वहाँ पे उपस्थित होना पड़ता है। और अजमेर के लोकसभा के सांसद हैं, तो अजमेर के कई भी कार्यक्रम हुए, उन कार्यक्रमों में उनकी जगह लोग की रहती है कि आप आओ, तो मुझे जाना भी पड़ता है। और ऐसा बाकी काम भी रहते हैं, पार्टी के कोई कार्य होते हैं तो उन कार्यों में भी मैं पीछे हमेशा उनके साथ ही रहता हूँ। जैसे ये इसी बात पे मैं बात करना चाहूँ, जैसे आपने पहले ही बात करी, ये इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लोग आप पर आरोप लगाते हैं यार कि देखो सांसद साहब तो वो है और इनके पीछे ये जाते हैं। ऐसा आरोप लगाना तो देखो उनका काम होगा, मगर अपना है कि अपन तो हमेशा सोचते हैं किसी का बुरा मत करो, आप भला करो और कोशिश करो कि आदमी जुड़े। अपना यही प्रयास है और यही आगे ही प्रयास रहेगा कि इस किशनगढ़ को कैसे विकसित कर सकते हैं और क्या अच्छा हो सकता है और कैसे अपन आगे बढ़ा सके। जैसे अगर आपको मौका मिले किशनगढ़ सुधारने का, तो सबसे पहला प्रयास क्या रहेगा आपका? देखो, सबसे बड़ा प्रयास तो ये है कि अभी पहले कुछ कांग्रेस राज में नशे को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे, हाँ, ये मेरा भी बहुत बड़ा सवाल है। स्वाभाविक है कि ये जो नशे का जो व्यापार हुआ है, ये एक बार जब सूखे नशे चलने लग जाते हैं तो उसको वापस रोकना बहुत मुश्किल है। सही बात। और ये कांग्रेस सरकार में ये बहुत ज़्यादा हो गई उस समय। इसको हमारे जो नए अधिकारी लगे हैं उनको भी ऐसा बिल्कुल स्टिक कर रखा है कि भाई इस पर पूरा पाबंद करें। और प्रयास यही रहेगा कि क्योंकि नशा करने के बाद ही आदमी कोई वारदात करता है। हाँ, क्योंकि इसकी वजह चोरियां भी काफी बढ़ चुकी है, इसी वजह से होती है वारदात। और उसे वो चीज़ की जरूरत होती है, उसकी नीड रहती है, और वो नीड की वजह से ये जो गलत काम होते हैं वो इस वजह से होते हैं। सही बात। अच्छा, जैसे मैं एक ब्लॉगर भी हूँ, तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि किशनगढ़ आज अपन देखें ना, तो इसको टूरिज्म की दृष्टि से भी अपन देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल? देखो, सबसे बड़ी चीज़ है किशनगढ़ को देखा, ये बहुत अच्छी बात है कि किशनगढ़ टूरिज्म, जी, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने ही सोचा है। कैसे सोचा? 2013 के 18 के बीच में मौखम विलास का जो पूर्ण निर्माण हुआ वो उस समय हुआ जी। उसके बाद कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं पड़ा, अभी तो पर नहीं, बीजेपी सरकार आई। हाँ। अभी 6 करोड़ 71 लाख की, जी, 6 करोड़ 71 लाख की एक रोड बन रही है। हाँ, बन रही है, वहाँ पुलिया बन रही है। हाँ, उसमें कार्य जरूर है कि उसमें काफ़ी टाइम हो गया, 1.5 साल हो गए। कुछ ठेकेदार की कमी थी और वो काम चल रहा है, 70% वो काम हो गया है जी। और वो रोड बनेगी। उसके बाद उस मौखम विलास जो पुराना अपना प्राचीन है जी, उसको वहाँ पे टूरिज्म बढ़ाने का बहुत अच्छा है जी, और कि वहाँ पे लोग आए, उसकी अच्छी प्रॉपर तरीके से एडवर्टाइजिंग करेंगे आने वाले समय में, यही अपना प्रयास है। नहीं, किशनगढ़ में सर मौखम विलास नहीं, मैंने खुद ने देखा बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो टूरिज्म प्लेस के बन सकती है। जैसे अवाना की पाल पे पाल बनी हुई है, वहाँ पे बहुत अच्छी जगह, वो लोकेशन बहुत प्यारी है। अपने कालिका माता मंदिर हो गया, बहुत प्यारी जगह है। अभी मैंने मेरे गत कुछ दिनों पहले मेरा जन्म दिवस था। हाँ, नवग्रह जो मंदिर है बिल्कुल। मेरा ये भाव नहीं था कि मुझे कुछ ऐसा करना है, मेरा भाव ये था कि भाई मैं नवग्रह मंदिर में वहाँ जाके, अपने शिवालय है वहाँ पे सजधारा करेंगे। सावन का महीना चल रहा है, उस बिहार पे लोग आएंगे, लोगों को पता लगेगा नवग्रह मंदिर है। और ये सौभाग्य की बात है किशनगढ़ के लिए कि पूरी दुनिया में एक ही नवग्रह मंदिर है। हाँ, प्राचीन, उसके बाद तो चलो एक दो जगह और निर्माण हो गए, पर जो प्राचीन जो मंदिर है वो नवग्रह मंदिर सुख सागर में है। हाँ। सुख सागर में है और
वैसा ही अपना प्रयास है कि यहाँ इसको जैसे मौसम विलास है और इनको अपने प्रॉपर तरीके से डेवलप करेंगे, इसको टूरिज्म बढ़ाएंगे, एयरपोर्ट को लेके भी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो और टूरिज्म बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल और बढ़ेगा। के लिए। एक अपने किशनगढ़ का सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि यहाँ की जो सड़कें होती ना काफ़ी टूटी फूटी है। जैसे सबसे बड़ी बात करें तो आज इंडस्ट्रियल एरिया में या मकराना चौराहे से लेकर काली डोंगरी तक ये सड़क मतलब काफ़ी टूटी हुई है। यहाँ पर ट्रैफिक इश्यूज भी बहुत आते हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स भी बहुत आती है। तो इसको लेकर क्या हो सकता है? देखो सबसे बड़ा ये है कि जो किशनगढ़ जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो काली डूंगरी रलावता इधर काफ़ी नए कटर लग गए, फैक्ट्रीज लग गई, बहुत बड़े बड़े यूनिट लग गए। तो अब व्यवस्था एक्चुअल में क्या हुआ है कि ये रोड तो मेगा हाईवे है जी, और लोगों ने इस तरीके से क्या है कि अब नया जो पैटर्न चला है वो पैटर्न एक्चुअल में ग्रेनाइट का है, तो शेड सिस्टम चला है जी। अब लोगों ने थोड़ा सा हाइट बढ़ा के शेड बना लिए और वो पानी जाएगा कहाँ जी। आज बारिश होगी तो पानी तो देखो पानी को जगह चाहिए, तो वहाँ नाले की व्यवस्था, वो नाले के लिए अभी कहीं तो पता नहीं फेसबुकों पे या कहीं सूचना मिली है कि स्वीकृत कराने वाले कई नेता फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं स्वीकृत हो गया, पर हकीकत है ये है कि उसका एक प्रपोजल भेजा है जी, कि ये अपनी जो काली डूंगरी से लेके रलावता तक दोनों तरफ एक नाला बनेगा जी, उसका पर्याप्त तरीके से नाला बनेगा और उसमें ही ये उसका समाधान है। बाकी इस रोड का कोशिश ये चली है हमारी कि एनआरएल पेट्रोल पंप से लेके करीबन मेरे हिसाब से स्टोनेक्स तक, मोटा मोटी स्टोनेक्स फैक्ट्री तक ये सीसी बन चुकी है और बन रही है, धीरे धीरे बन रही है, पर अब आगे बन रही है, जहां बन रही है फिर उसके आगे आएगी प्रॉब्लम, फिर उसके आगे प्रॉब्लम आएगी। तो इसका समाधान परमानेंट यही है, इसका नाला बनेगा और प्रॉपर तरीके से सब फैक्ट्री वालों को तो अभी भी सहयोग रहे, वो उसका सहयोग करे, उसको बंद नहीं करे। तो इसका यही नहीं, जैसे अभी आपने कहा कि वो स्वीकृत नहीं हुआ है। हाँ, स्वीकृत नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, नहीं हुआ स्वीकृत। अच्छा, देखो अभी मैं बोल दूं मैं स्वीकृत हुआ है, हाँ। ऐसा बोलना मेरा भी ठीक नहीं है। हाँ। हमारी उसका प्रपोजल भेजा हुआ है और वो अब होगा स्वीकृत और प्रयास ये रहेगा कि अगली बारिश में लोगों को परेशानी नहीं है। क्या बस हम भी यही चाहते हैं कि क्योंकि अभी जब अभी बारिश आई थी हमने काफ़ी देखा वहाँ पे काफ़ी बार जैसे कुछ ट्रक भी गिर गए थे, ब्लॉक्स भी गिर रहे हैं, कुछ गाड़ियाँ भी गिर रही है, बहुत सारा नुकसान भी और लग भी रहा है। प्रॉब्लम ये होगी कि लोडेड ट्रक है। हाँ, अब आपको पता है फैक्ट्री अपन सब यहाँ के व्यापारी से जुड़े हुए हैं, मार्बल से जुड़े हुए हैं। अब कोई फैक्ट्री में ट्रक में लोरी में स्लेब लगाते हैं, तो वो तान को पैक करते हैं। हाँ, पैक करते तो वो लेबर रहती है लेबर। और आपको पता है कई ऐसी घटना होती है, किसी की कई लोग की मौत हो जाती हाँ, है, होती है। तो उसको देखते हुए बेचारा ड्राइवर अंदर के लेबर वो एक सही रास्ते से जाना चाहती है, वो साइड से ऊपर नीचे होती है तो वहाँ वो रिस्क रहता है, बहुत रिस्क। तो इस वजह से वहाँ के ट्रांसपोर्ट धीरे चलता है, तो इस वजह से भी ट्रैफिक बढ़ने लगी। हाँ, वो बढ़ तो गया। और सबसे बड़ी बात वहाँ ये दिक्कत भी आ रही है, वहाँ सिंगल रोड बनी हुई एक साइड में, फिर एक साइड में जगह खाली पड़ी है, तो वो भी इश्यूज आ ही रहे वहाँ से। और धीरे धीरे उसका काम चल रहा है। अब आने वाले समय में मेरा तो ये है, आपसे आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले 1 साल बाद में अगली बारिश में इस समस्या का पूर्ण समाधान हो। अपन ने एक देखा था यहाँ पे मकराना चौराहे से जो अपन जा रहे हैं हमारा चौराहे, वहाँ भी वो रोड बनी है। ऐसा कुछ अगर उधर हो जाए ना तो काफी हेल्प हो जाती है। होना चाहिए, सीसी रोड बहुत जरूरी है। सीसी रोड में क्या है, देखो पानी में टिक सकती है तो सीसी रोड टिक सकती है। आप डामर की बनाओगे, पानी आएगा तो वो आप लॉन्ग टर्म सक्सेस ही नहीं है। सही बात। क्योंकि हरमाड़ा पुलिया के नीचे और अपनी मकराना पुलिया के नीचे आपने देखा तो ये जो सीसी रोड बनी है जी, ये बहुत अच्छा नहीं, हाँ, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे, वरना यहाँ पे पहले ट्रैफिक हुआ काफी। अब वहाँ पे वो लोगों को परेशानी कम हुई है और भी आगे है कि हमने और भी इसका समाधान के लिए कहीं ना कहीं और विचार। एक ना इधर जैसे रोड की बात कर रहे थे अपन, इधर रामनेर पुलिया साइड में भी थोड़ा सा ये रोड का इश्यूज है, बहुत मतलब टूटी फूटी पड़ी है। रामनेर देखो सबसे बड़ा है कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के समय 13 से 18 के बीच में आपने पहले कभी रामनेर रोड गए नहीं होंगे, आप लोग जाना पसंद नहीं करते थे। नहीं, मैं उधर ही जाता हूँ हमेशा। रूपनगढ़ पुलिया है, हाँ, रूपनगढ़ पुलिया भी भारतीय जनता पार्टी की देन है, वरना ये तो एक ऐसा होता है रेलवे फाटक के या तो लोग उधर या उधर, कोई हॉस्पिटल इमरजेंसी कोई वाइन हॉस्पिटल में जाना होता था तो ये समझ लो कि 3-2 घंटे फाटक बंद। हाँ, उस टाइम तो काफी होता है ये। जो लोग जो पुराने हैं किशनगढ़ के उनको सब पता है जी, वो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की देन थी कि ये पुलिया बना, आज लोगों को सुविधा हो गई। और उसके साथ साथ इधर जो रामनेर रोड है जी, वो रोड ऐसी सबसे महत्वपूर्ण सबसे अच्छी रोड बनी है जी, अभी अच्छी, वरना लोग वहां जाना नहीं चाहते थे, अरे यार इतनी भीड़ भाड़। नहीं सर, मैं उधर से निकलता हूँ, कुचील गाँव मेरा, रामनेर रोड निकलता है उधर से। अभी एक और मैं आपको इतला करना चाह रहा हूँ कि अपने जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट वाला पुलिया है, एयरपोर्ट पुलिया से लेके जो जैन स्मारक है जो अपना परासिया के पास में,
वो रोड भी स्वीकृति हो गई है। अच्छा। हाँ ठीक है, आचार संहिता लगने के बाद कुछ और काम उसके बाकी रह गए और 11 करोड़ 71 लाख के लगभग उसकी रोड बन रही है और उस रोड में पूरी सीसी रहेगी। रेलवे स्टेशन पुलिया वाली जो रोड है पूरी, वो पूरी सीसी बनेगी और उसके साथ साथ सीवरेज का जो काम है, जो किशनगढ़ का सीवरेज का काम है, वो रेलवे लाइन के इस तरफ ही है अभी। अच्छा। ओनली इस रोड में वो उस मेन रोड पे सीवरेज का लाइन काम भी एक साथ ही होगा। अच्छा। क्योंकि देखो ये क्या है, देखो ये सरकार के जनता के पैसे हैं। अभी पहली गत सरकार ने ऐसा किया है, आनंद फानंद में लोगों ने रोडें बना दी। अब उनको अब वोटों की राजनीति चल रही है। अब हकीकत ये है कि उन्हीं रोड को वापस खोदना पड़ रहा है हमारे को। अब सीवरेज जहां पे डलेगी वो डलेगी जी, और सीवरेज डलने के बाद ही सब काम होगा। और सीवरेज डलेगी तो आपको पता है एक बार का सेटलमेंट, हाँ वो तो होगा। तो ये रोड बन रही है। इसके साथ साथ उसके एडजोनिंग एक और रोड है जो उप स्वास्थ्य केंद्र है कृष्णापुरी का। हाँ कृष्णापुरी, वो भी बहुत खराब है रेस्टोरेंट से, तो वो रोड भी हमने करीबन 6 करोड़ 81 लाख के लगभग वो रोड भी अपन ने भिजवाई है और वो भी स्वीकृत हो गई है। अच्छा। तो ये 2 रोड मुख्य रोड है जो रोड अभी उधर का बहुत अच्छा डेवलपमेंट, क्योंकि जो नया डेवलपमेंट हो रहा है एयरपोर्ट की तरफ, हाँ उधर हो रहा है, तो वो सुविधाएं होनी चाहिए लोगों को। और आने वाले समय में अभी आपने सबसे बड़ी चीज है कि जो पुराना किशनगढ़ है जी, उसके लिए भी आप सिलोरा पुलिया से आते हो जी, तो सिलोरा पुलिया से लेके अराई चुंगी, हाँ वो रोड भी अभी आपने देखा होगा बहुत तेजी से काम चल रहा है। बन रही है वो भी, करीबन 30-40%। उनको भी काफी दिक्कतें हो रही थी पहले। दिक्कतें देखो, काम में एक बार का काम होगा तो दिक्कत होगी, पर वो काम होने के बाद इतनी सुविधा होगी जिसकी वो नहीं है। उधर से आने वाले लोगों को बहुत परेशानी थी और वो ग्रामीण इलाके में थी, वो इस बार नगर परिषद में भी इस बार तो नगर परिषद में हो गया, तो वो बहुत अच्छा वो सीसी रोड हुई है वो स्वीकृत। और पूरी रोड एक चीज जैसे आपने बात करी भी, ये एयरपोर्ट से यहाँ तक आ रही है रोड, तो जैसे इसमें अपन ने जो ये रेलवे स्टेशन है ना, उसकी जो पुलिया है वहां नीचे जो पानी भरता है उसका थोड़ा सा कुछ अगर उसका समाधान तो एक है कि उसको थोड़ा सा वापस खुदवा के जी और प्रॉपर सीसी करके उसको आरसीसी करके प्रॉपर उसका कुछ न कुछ उसका समाधान करना पड़ेगा। वहाँ एक बोर करना पड़ेगा जी। वहाँ इनसे रेलवे वाले अधिकारियों से भी बात हुई है जी। इसका समाधान परमानेंट यही है, या तो ऐसा बोर करके या उससे करीबन 50 मतलब 100-200 मीटर दूर उसको पंप के द्वारा बाहर पानी छोड़ा जाए। अच्छा। क्योंकि वहाँ एक और प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ पानी छोड़ने के पास में कॉलोनी में पानी भर रहा है। हाँ। तो उसका भी ऐसा समाधान करना पड़ेगा कि जहाँ इसको पानी को छोड़े वो ऐसा पॉइंट हो जहाँ किसी को परेशानी ना हो। सही बात है, ये तो बात वाजिब बात आपकी। जैसे एक चीज मैं पूछना चाहूँगा पर्सनली आपसे, आपके पास पहले कोई पद भी नहीं था, आप काम भी कर रहे थे, तो इस काम आप जो कर रहे थे उस क्या ऐसी चीज जो आपको मोटिवेट करती है? देखो, काम में मोटिवेशन तो देखो सबसे बड़ा है कि आपका इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। अब मुझे अच्छा लगता है काम करते हुए। मैंने ऐसा नहीं है कि मैं अभी तो चलो ये अभी टाइम आ गया मीडिया का, अब आजकल दिखाना होता है जी। आरके गवर्नमेंट स्कूल है, जो किशनगढ़ वाला रास्ता है, तो वहाँ की जो रोड थी वो भी बीजेपी सरकार में बनी थी जी। उसमें कई प्रॉब्लम आई थी। उसके सामने जो दीवार थी, जो आप गुमतालाब झील बता रहे हो, वो दीवार को भी शिफ्ट अपन ने करवाया। अच्छा। पर मैं वहां मौके पे जाता था, पर मैंने कभी उस चीज का फोटो सेशन नहीं किया। आपने देखा मझिला रोड उस समय कितनी टूटी हुई थी। उधर लोग कोई जाता ही नहीं था पहले। आपको पता है उधर जाना इतना कच्चा रोड था। वो मझिला रोड पूरी कनेक्टेड होकर कृष्णापुरी पावर हाउस के पास में जाती है, वो रोड भी हुआ है। आपने देखा एक इस किशनगढ़ का सबसे बड़ा कोई कम्युनिटी पार्क था, उसका कार्य भी उस समय काम पूरा हुआ। और आपने देखा उतना अच्छा पार्क है, काफी अच्छा बना हुआ है, अच्छी सुविधा है, लोग आराम से, कई लोग व्यायाम करते हैं, लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, ऐसी सुविधाएं दी है। और वो भाव ही बहुत जरूरी है। नहीं, संडे को तो बहुत सारी भीड़ लगी रहती है वहाँ पे, तो ऐसा भाव जरूरी है आजकल। और आप ऐसी चीजें करोगे, आप में खुद में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, लोगों में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, अपना किशनगढ़ विकसित बनेगा और वैसा ही भाव अपना है। नहीं, बहुत मतलब सुभाष जी, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमें जानने को मिला कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है और क्या आप काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मैं आपसे मिलके, और ये एपिसोड मुझे लगता है लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। तो आज हमने सुभाष जी से चर्चा करी है किशनगढ़ की से जुड़ी जानकारियों के बारे में, निकाय चुनावों के बारे में, किशनगढ़ में जो समस्या है उनके बारे में। इन्होंने काफ़ी अच्छे से इनका जवाब भी दिया है। तो हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगा इस वीडियो में, क्या अच्छा लगा, इनके जवाब कैसे लगे, वो हमें कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल टॉक शो विद किशनवाला को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो सभी के साथ शेयर जरूर करें।